ये देखिए एक और रिकॉर्डर टाइप कैसे प्लेयर जो शायद कैसे चलता था। खाने का प्रयास करिए। अभी हम हलिया हवेली के अंदर हैं और अब हम लेडीज कोर्टयार्ड के अंदर की ओर जा रहे हैं। पानी ठंडा है। अगर कोई भी लहसुन की चटनी का शौकीन है तो एक बार इस वाले से लहसुन की चटनी खा के देखें और फिर बात करें। आप भी किसी फिल्म में आपने रोल किया है कभी? हाँ किया है मैंने, पीके में किया है, बसंत बाजान में भी किया है। तो दूसरे मीटिंग रूम के अपोजिट साइड हम बैठे हुए हैं और मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा दो चीजें। जैसे ही इंट्रेंस होते हैं ये एक चरखा, शायद लोगों को पता ही नहीं है, खाली गांधी जी का चरखा चरखा। अरे ये यूनिक चीज है शेखावाटी की। और चौकी पे चौकी, चौकी पे चौकी, चौकी तो ये पे किस काम को मेहमान आता था उसी समय? हाँ, ये देखिए हर चीज अलग अलग। सबसे बड़ी चौकी थी खाना खिलाने के लिए, अच्छा। मेहमान को बैठाने। उसके बाद अगर सिंगल है तो सिंगल के लिए। उसके बाद छोटी चौकी, अगर कोई छोटा है तो किसी को भी भोजन नीचे रख के खाने की इजाजत नहीं होती थी। भोजन को बहुत ही माना जाता है। आजकल हम हर जगह रख लेते हैं, उस जमाने में भोजन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बड़े बड़े तख्त जो कि अब मिलने बहुत ही मुश्किल है। और ये देखिए सबसे बड़ी चीज, किसी भी चीज को वो ऐसे नहीं छोड़ते थे। जैसे ये ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं जीना, तो इनको आप देखिए एलिफेंट ट्रंक, इसको पूरा एलिफेंट ट्रंक बना दिया ऊपर की ओर। फिर हम चलेंगे कमरे के मेन फ्रंट पे। मैं यहीं से इनको दिखाना चाहूंगा एक बहुत ही पुराना झूला लकड़ी का। शायद किसी सेठ साहूकार ने इस पे बैठ के रेस्ट किया हो, आराम किया हो। और वो ही छोटे छोटे पिलर्स, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आगे की एक हवेली में मैं आपको सिमिलर ये चीज दिखाऊंगा जो यहाँ पे है। कोने में भगवान एक चीज बताइए राजेश जी, आप ये जो 1 2 3 4 5 फोटो लगी हैं, शक्ल एक है लेकिन इनका ये सब यूरोपियन है और शायद ये मोनालिसा स्क्रिप्ट की पेंटिंग है। हाँ। और दूसरा ये न्यू वंस है, मतलब है पुरानी बट ये फ्रेमिंग इनको न्यू कर दी है। वो रेडियो कितना पुराना है, ये देखो ये कैसे, ये शायद रेडियो 50 साल आराम से हो गए इसको। उधर मैं दिखाऊंगा कॉर्नर में, आप देखेंगे भगवान राम है, सामने शिव जी हैं, गणेश जी भगवान अष्टभुजा में। और इधर इसके पीछे वो जो थोड़ी देर पहले भाई साहब जिन कपड़ों की बातें कर रहे थे वो घाघरे भी लटके हुए हैं। सामने एक घड़ी है। और मैं इस झूले को तो एक बार फिर इनको बोलूंगा कि थोड़ा सा दूर से भी दिखाने का प्रयास करें क्योंकि बहुत ही सुंदर है। आगे इसके चलते चलते हम हवेली के अंदर एक बार घुसेंगे। एक कैसेट प्लेयर भी है, देखो राजेश जी यहाँ पर। हाँ जी, ये 1970 के करीब का है। ये देखिए एक और रिकॉर्डर टाइप कैसेट प्लेयर जो शायद कैसे चलता था, हमें तो आइडिया भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ न कुछ ऐसा है जो इसको घुमाना या कुछ करना था। शायद ये घूमने से ही चलता था क्योंकि इसमें बिजली का तो कोई बिजली का है कनेक्शन, बट लाइट चली जाने के बाद शायद सेल कनेक्शन ना हो कि इससे घुमाने से शायद कैसेट चलती हो। बट और एक ये ग्रामोफोन है, ये भी बहुत पुराना है। ग्रामोफोन हमने पिछले कमरे में भी देखा था और ये भी काफी पुराना है। ये अर्ली 70s का है। हाँ जी, क्योंकि उस टाइम ये विनाइल रिकॉर्ड ये आ गए थे। ये देखिए आप, इसमें कभी किसी के घर पे हो तो इसको चक्री समझ के तोड़ ना दे। इसमें क्या 2 गाने आते थे। हाँ। फिर उसके बाद में 75 के बाद में जो भी है उसमें 4 गाने आते थे एक साइड में। अभी इसमें एक गाना ये रिकॉर्ड्स है। अगर इनकी आप वैल्यूएशन की बात करें तो एक रिकॉर्ड कम से कम 5 से 6 हजार रुपए का इस टाइम पे एकदम मिल जाएगा अपने को। प्लीज अब हम चलते हैं एक छोटी छोटी सीढ़ियों से होते हुए। तो शायद हम किसी ऐसी जगह आ गए हैं जहां पे पुराना ही पुराना सामान है। ये देखते जाइए, ये छोटे छोटे स्टेच्यू जैसे लगते हुए, जैसे कोई पहाड़ी कलाकृति हो। बड़ी बड़ी प्रेस जो शायद उठना भी अब मुश्किल हो, कोयले वाली प्रेस पीछे से मैं कहूंगा एक बार दिखाने का प्रयास करें। और ये सभी कलाकृतियां पुरानी हैं इनको, तो ये सब आप दिखाने का प्रयास करिए। अभी हम हलिया हवेली के अंदर हैं और अब हम लेडीज कोर्टयार्ड के अंदर की ओर जा रहे हैं। मैं फिर से इनको बोलूंगा कि एक बहुत ही लंबा व्यू लेके पूरी हवेली को एक बार दिखाया जाए, जिससे कि सभी दर्शकों को पता लग जाए कि ये कितने बड़े एंटिक्स के कलेक्टर हैं, कितना एंटिक इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। हर जगह कुछ न कुछ तांबा पीतल के बर्तन, बड़े बड़े प्रेस, बड़े बड़े ट्रंक्स, बड़े बड़े मैं बोलूंगा बड़े बड़े तख्त भी हैं और साथ में बड़ी बड़ी कुर्सियां, छोटी छोटी लालटन्स, हर चीज का एक कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
हवेली के स्ट्रक्चर की मैं यहाँ ज्यादा बात इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर है। केवल इधर हम एक बार दर्शकों को दिखाएंगे कि रसोई एकदम कॉर्नर में काले हुए आप देख के इसको आइडिया लगा सकते हो, रसोई और अंदर से इसके बर्तन भी रसोई से संबंधित ही पड़े हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक परिंदा दिखाया था, इनको बोलूंगा फिर एक परिंदे पे फोकस करके उस परिंदे को दिखाने की कोशिश करें कि इस वाले में परिंदे में होल है, उस वाले में थी जाली लोहे की और यहाँ पे होल है। इसका मतलब इन होल से हवा अंदर की ओर जाती है और उससे फिर पानी ठंडा है। अगर कोई भी लहसुन की चटनी का शौकीन है तो एक बार इस वाले से लहसुन की चटनी खा के देखें और फिर बात करें कि कैसा लगता है। थोड़ा यहाँ पे हम देखेंगे, हो सकता है उस जमाने में इन कुर्सियों पे बैठ के लोग भोजन किया करते थे। साथ में मैं दिखाना चाहूंगा पहलवान लोगों के लिए जो व्यायाम करते थे, व्यायामशालाएं होती थी। अब आप इसको उठाना बहुत मुश्किल काम है, तो ये भी दिखाना चाहेंगे। और एक बहुत फेमस सॉन्ग था, मैं फिर कहूंगा इनको लारे सॉन्ग, उसमें ये बोर्ड काम में लिया गया है। तो एक बार आप जरूर अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ये बोर्ड उस सॉन्ग का है। ये चौकी, फिर चौकियों पे चौकी और अंदर की ओर मैं इनको एक बार कहूंगा कि ऊपर का सारा व्यू इनको दिखाएं दर्शकों को। साथ में इस व्यू के बाद हम एक बार ऊपर की ओर चलेंगे, जिससे ऊपर का व्यू आना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, मैं बता दूं इसी आंगन के अंदर कच्चे धागे मूवी का एक सीन जिसका शायद एंगल इस कोने से रहा होगा, मैं भैया को बताता हूं कि वो वहां से इसको लेके दिखाने की कोशिश करेंगे तो बेस्ट रहेगा। शायद यहां से एक एंगल बनाया हुआ है, तो वो मूवी में जब ये आपके सामने कट करेंगे आपको दिखा देंगे। उसके बाद हम ऊपर की ओर चलते हैं। सीन में भाई साहब को बोलूंगा यहां से दिखाने का प्रयास करें। सामने मंडावा का किला दिख रहा है, उसकी बुर्ज दिख रही है, उसको भी ये दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी हमारे साथ ये हवेली घूमी, पुराने बर्तन देखे, पुरानी संस्कृति देखी, इसी हवेली के ऑनर किशोर जी थलिया हमारे साथ हैं। नमस्कार किशोर जी, कैसे नमस्कार जी। आप? नमस्कार। ठीक, कैसा चल रहा है सीजन? सीजन तो ठीक ही है, तो और साल क्या है कि कोरोना के बाद में कुछ कमजोर है। अच्छा, फॉरेनर गेस्ट आते हैं यहाँ पे? हाँ, आते। तो यहाँ पे पहुँचने का सबसे सुगम रास्ता क्या है, जयपुर से जैसे कोई आना चाहे? जयपुर से सीकर, सीकर से नवलगढ़ मंडावा ट्रेन आती है ना? हाँ, फतेहपुर से भी है। अच्छा, तो इस हवेली का अपना क्या एंट्री फीस रहता है और क्या टाइमिंग रहती है? इसका टाइम रहता है 7 से 7, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक जी। अच्छा, और एंट्री फीस क्या है? एंट्री फीस इनका 100 रुपये है वैसे। अच्छा अच्छा। और जैसे अपने जानकार आ जाए तो उसका तो कोई पैसा नहीं है, वो अंग्रेजों के लिए है ज़्यादातर। तो आप देख सकते हैं यहाँ के मालिक ओनर हमारे साथ ही हैं, और जैसा कि ये पुरानी सभ्यता को जीवित कर रखा है इन्होंने, तो एक बार आप भी आइए और इनसे मिलिए। बहुत ही अच्छे आदमी हैं और ये इनके स्टाफ है इधर। भाई हैं आपके शायद ये? सब भाई, ये भाई है। हाँ, आप एक चीज बताइए, यहाँ पे फिल्मों की कौन सी शूटिंग हो रही है? यहाँ सर अपनी हवेली में पीके का शूटिंग हुआ है, बजरंगी भाईजान का हुआ है, लव आजकल कैसे धागे, मनोरमा जबी बैठाल, गर्लफ्रेंड, कई फिल्मों का एल्बम तो चलते ही रहते हैं। आप भी किसी फिल्म में आपने रोल किया है कभी? हाँ, किया है मैंने, पीके में किया है, बजरंगी भाईजान में भी किया है। तो वो आप हमें स्क्रीनशॉट दीजिए तो हम साथ में लगाएं, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा कौन सा रोल किया? हाँ वो पीके में क्या है, एक ट्रेन पर आमिर खान डांसिंग गाड़ी में से पुलिस की ड्रेस चुरा के पहन के आता है। हाँ। तो मेरा यहाँ समोसे का दुकान है फिल्म में, अच्छा अच्छा। तो मैं वो पुलिस वाला तो मैं लेकर जाता, लीजिए सर समोसे लीजिए, तो समोसा लेता है, हाँ। वो 500 का नोट निकालता है, मैं मना करता हूँ, पुलिस वाला मना करता हूँ, तो वो कहता है इसमें तो गांधी जी की दरकार भी नहीं है। हाँ। वो शूट मेरा ही है, मैंने कई एल्बम में काम किया है, भाई साहब यहाँ चलता ही तो रहता यार है। रिसेंट कौन सी शूटिंग हुई है जो अभी हाल फिलहाल हो? जैसे ये भाई साहब बता रहे थे कि एलवीस यादव का कोई शूट हुआ है। हाँ, हम तो दीवाने हैं, अभी उनका शूट यही हुआ है अपनी हवेली में। वो आ गया क्या ऑनलाइन? हाँ 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 हाँ, हम तो दीवाने हैं, गूगल पे देखना आ भाई गया। साहब से एक बात और जानना चाहिए, कोई प्री वेड शूट हाँ। जाना चाहिए तो क्या उसका क्या प्री वेडिंग शूट यहाँ पे कोई करना चाहे तो उसका लोग यहाँ से बहुत दूर दूर जाते हैं प्री वेड, जबकि इतने हिडन जेम्स अपने मंडावा में ही है। जी आते हैं, प्री शूट भी होते हैं, जैसे उसका रेट टाइम के हिसाब से होता है, वो कितना, कोई घंटे भर लेता है, कोई पूरा दिन लेता है, तो इस तरह से तो बातचीत हो जाती मतलब रीजनेबल चीज है, है। एकदम रीजनेबल है। यहाँ कोई वो नहीं है लूट मार नहीं है मंडावा में, मेरे यहाँ नहीं, कोई भी प्लेस में कहीं भी लूट मार नहीं है मंडावा में, सब क्योंकि ये चलता रहता है। तो बिल्कुल आप पधारिए मंडावा और किशोर जी के सानिध्य में आप ये हवेली घूमिए। नमस्कार, वेलकम गाइज। तो बने रहिए आप हमारे साथ।
अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।